हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग स्टडी करेंगे जनवरी 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण का, उसमें भी खास करके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसे आप ज़रूर एक बार देख करके एग्जाम में अपियर हों। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है जो सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 17 अक्टूबर 2022 को हुए मतदान में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? या मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। उसके अगेंस्ट में जो थे शशि थरूर जी थे, जो हार गए हैं पार्टी का इलेक्शंस, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते हैं और यह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहां बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2022 को रखा है? यह डीसा में रखा है, जो गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को 9 नवंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? यह है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में हुई BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है? या रोजर बिन्नी को चुना गया है? तो रोजर बिन्नी जी सौरव गांगुली के स्थान लिए हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 को कहां आयोजित की जाएगी? या मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित की जाएगी। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का खिताब जीता है? या पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 18 अक्टूबर 2022 को भाकपा का विजयवाड़ा में संपन्न 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से पुनः किसको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का महासचिव नियुक्त किया गया है? यह D राजा को नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी रॉकेट से OneWeb ब्रिटिश ग्राहक के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षाओं में 22 अक्टूबर 2022 को स्थापित किया गया है। इस रॉकेट का नाम है LVM-3, जो GSLV M3 का नया नाम LVM-3 रखा गया, यही है। इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक 18 से 21 अक्टूबर 2022 की अवधि में किस देश में 25 वर्ष के अंतराल के बाद हुआ है? तो यह भारत में नई दिल्ली में हुआ है। लास्ट टाइम 1997 में इसकी बैठक हुई थी भारत में। शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 23 में कौन करेगा? तो 23 में भारत करेगा। और G20 का शिखर सम्मेलन भी 23 में भारत में होगा। हरप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर जीता है? यह श्रीलंका को हराकर जीता है। महिला एशिया कप अभी तक 8 बार हुआ है, जिनमें 7 बार भारत जीते हैं। 5वीं दक्षिण एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुआ है? भारत के जयपुर शहर में हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अक्टूबर 2022 में अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? पाकिस्तान को। अक्टूबर में 121 देशों के लिए जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति रहा 107वां, जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के छोड़कर सबसे नीचे भारत का रहा है। भारत से हालात सबके अच्छे रहे हैं, जिसे भारत सरकार ने बुरी तरह से विरोध किया है, क्योंकि श्रीलंका के जो हालात अभी इतने ख़राब हैं उनसे भी ज़्यादा खराब भारत को दिखाया गया है इस लिस्ट में, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया है। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 को कौन बने हैं? तो यह ऋषि सुनक बने हैं। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आए किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई है? इस चक्रवाती तूफान का नाम है सितरंग।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस आंदोलन का प्रारंभ किया है? इस आंदोलन का नाम है लाइफ, और लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। विश्व की 369 फीट सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित की गई हैं? नाथद्वार, राजस्थान में। यह विश्व की जो सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है उसका नाम है विश्वास स्वरूपम, उसका नाम दिया गया है, और यह 369 फीट की हैं। ठीक है, नाथद्वार, राजस्थान में इसका स्थापना हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश में 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? वह नेपाल में आया था। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? या रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, जबकि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, लेखक और गीतकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, पत्रकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल के साथ किसे उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 5 आदमी को दिया है, जिनमें से 3 तो ये थे, 2 और हैं, जिसमें एक है अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021-22 को 2 पत्रकारों को दिया गया है। वो 2 पत्रकार हैं अजीत अंजुमन और आरफा। अजीत अंजुमन को 2021 के लिए दिया गया है, 2 नहीं है, मतलब 2 साल के लिए दिया गया, 21 और 22 के लिए। तो 21 के लिए दिया गया अजीत अंजुमन को, और 22 के लिए दिया गया है आरफा खानम शेरवानी को। विश्व फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ संस्थान फीफा का 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होने वाला वर्ल्ड कप किस मध्य एशिया के देशों में आयोजित किया जा रहा है? यह कतर में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दिन को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के लिए प्रस्ताव 7 नवंबर 2022 को मंजूरी दी गई है? यह है 18 नवंबर को। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2006 और 2018 के बाद तीसरी बार किस देश को मिला है? तो भारत को मिला है। भारत 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा, वो भी तीसरी बार। लेकिन आज तक भारत एक भी बार पुरुष विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेजबानी नहीं किया है, उसको मेजबानी नहीं मिला है। वैसे भी 2023 हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारा SCO का हम अध्यक्ष हैं, 23 में हमारे यहाँ SCO का मीटिंग होगी, और G20 का भी मीटिंग 2023 में भारत में होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकवेरली साइमंस की ओर से नवंबर 2022 में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दक्षिण एशिया का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन बना है? यह भारत के टॉप शैक्षणिक संस्थान के साथ साथ वो दक्षिण एशिया के भी टॉप शैक्षणिक संस्थान बन गए हैं, IIT बॉम्बे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 का बिहारी पुरस्कार, जो 32वां बिहारी पुरस्कार है, राजस्थान के किस साहित्यकार, आलोचक व लेखक को उसकी कृति पचरंग चोला पहन रखिरे के लिए दिया गया है? यह डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ। G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के नई दिल्ली में होगा। तूफान इयान द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्तों के बाद नवंबर 2022 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही मचाया है? तूफान निकोल। यह हमारा 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन था जो कंप्लीट हुआ। वह जनवरी 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। आप इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ही टेलीग्राम चैनल BPSC दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे ज्वाइन कर जुड़ने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। जय हिंद।